एक बहुत अमीर आदमी, जैसा कि अक्सर होता है, अमीर होने के बाद उसको एहसास हुआ कि यार सब कुछ पाया पर शांति नहीं पाई, पीस ऑफ माइंड नहीं महसूस हुआ। तो उसने फैसला किया कि चलो साहब, अब हम शांति प्राप्त करके आएंगे। और गुरुदेव ने क्या किया जी, अपने सारा धन संपत्ति बेची और उसको कन्वर्ट किया हीरो के रूप में, डायमंड्स के रूप में, और पोटली बांधी और शांति की तलाश में निकल गए। और जैसा कि अक्सर होता है, लोग शांति प्राप्त करने के लिए गुरु लोगों के पास जाते हैं। तो ये हर गुरु के पास जाते, उनके सामने पोटली रखते कि महाराज सब कुछ पाया, शांति नहीं पाई, तो जरा शांति महसूस करना चाहता हूँ। और जैसा कि अक्सर होता है जी, लोग प्रवचन देना शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो कहता था मुझे बातें आपकी अच्छी लग रही हैं लेकिन शांति महसूस नहीं हो रही, मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो बड़ा निराश होता था, जगह जगह जाता था, फिर प्रवचन होते थे पर एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो इसी खोजबीन में वो एक गाँव के बाहर पहुंचा। गांव वालों से पूछा जी कोई है पहुंचा हुआ ज्ञानी व्यक्ति, मैं थोड़ा शांति महसूस करना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा भाई पहुंचा हुआ तो पता नहीं, पर बड़ा प्रसन्न रहने वाला एक फकीर है हमारे गांव के बाहर, कुटिया बना के रहता है, उससे बात करके देख लो। तो ये वहां पहुंचे साहब। अब उस फकीर के सामने जाके वही जो ये सबके साथ करते थे, सामने पोटली रखी और कहा महाराज सब कुछ पाया, शांति नहीं पाई, शांति अनुभव करना चाहता हूं। तो ये सारी मेरी दौलत आपके चरणों में है, बस एक बार शांति महसूस करा दो। उस फकीर ने इधर उधर देखा, कोई और है नहीं, पोटली उठाई और भाग लिया। 9 2 11। अब ये अमीर आदमी को जब ये एहसास हुआ कि यार ये तो लगता है मेरे साथ कोई धोखा हो गया, ये कोई फ्रॉड आदमी है, ये तो साधु संत है ही नहीं, और उसको लगा पूरी जिंदगी की कमाई ये फ्रॉड ले गया। और वो उस साधु को पीछे दौड़ा, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा। साधु जंगल में, ये भी जंगल में, पीछे पीछे दौड़ता रहा। आधा पौना घंटा जितना दौड़ पाया दौड़ा, फिर थक के खड़ा हो गया। साधु का कोई अता पता नहीं लगा। तो जब ये थोड़ा निराश हो गया, बहुत दुखी हुआ कि ओहो सारी जिंदगी की कमाई लुट गई, छिन गई, फ्रॉड ले गया। लेकिन तभी थोड़ा सा दूर पे क्या देखता है कि थोड़ी सी दूरी पर जमीन पर उसकी पोटली पड़ी है। दौड़ा दौड़ा गया, पोटली उठाई, खोली, देखा सारे हीरे जवाहरात एज इट इज है। और जैसे ही अपने हीरे जवाहरात देखे उसने कहा हाँ बच गया, सब सही सलामत है। अब जब वो ये कह ही रहा था कि एक पेड़ के पीछे से वही फकीर बाहर निकला। कहता क्यों भाई, महसूस हो रही है शांति, अनुभव हो रही है शांति? उसने कहा हाँ महाराज बहुत हल्का लग रहा है। कह रहा भाई ये पोटली पहले भी तेरी थी, अब भी तेरी है, लिए लिए घूम रहा है शांति की तलाश में, तेरे ही तो पास थी, जा ऐश कर। इस कहानी को जब से मैंने सुना है मुझे समझ में आता है कि आप और मैं भी ना कई बार शांति और बहुत सी चीज़ों की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जो अपने पास पोटली है, क्योंकि अभी वो अपने पास है तो शायद उसकी कीमत का एहसास नहीं है। जैसे दांतों का पता तब चलता है जब एक आधे दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब एक आधा दांत निकाला जाता है तो जीभ बार बार उसी खाली जगह पर जाती है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर दांत का अभाव है। जब तक पूरे दांत हैं तो हमें दांत होने की खुशी थोड़ी होती है, हम इस बात का कभी आभार थोड़ी मानते हैं। जैसे आपके शरीर में इस वक्त कितने सारे पुर्जे हैं, वो सब ठीक काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके होने की कोई खुशी नहीं है, बल्कि हमें एहसास भी नहीं है कि हमारे शरीर में कितने पुर्जे हैं। हर पुर्जे का शरीर में एहसास कब होता है? जब वो थोड़ी दर्द देना शुरू करता है या जो वो जाने वाला होता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक है, जो अपने पास है, उसके प्रति आभार का महसूस हमें कभी नहीं होता। जैसे एक सज्जन मैं जानता हूँ, उनका अंगूठा, जैसे आप सब लोगों का अंगूठा ये हिलता होगा ना, लेकिन उनके ये अंगूठे की हरकत बंद हो गई थी, अंगूठा लटक गया था, जिसके कारण उनके यहाँ कोहनी के आसपास थोड़ी सर्जरी होती है। 4.5-5 लाख रुपए खर्चा हुआ और तब जाके हल्की हल्की इस अंगूठे में हरकत आनी शुरू हुई है। लेकिन वो हल्की हल्की हरकत जब से आ रही है, उनको बड़ी खुशी होती है इस हल्की हल्की हरकत को देख के। क्यों? क्योंकि एक बार इसकी हरकत बंद हो गई थी। आप और मैं थोड़ी अपना अंगूठा हिलता हुआ देख के कभी खुशी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास है, अभी ये प्राप्त है। और समस्या ये है कि जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है। हर चीज का एहसास उसके अभाव में होता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही जिएंगे तो आप लोग जानते होंगे ना, कई लोग हैं जिनके पास 9 करोड़ रुपए हैं, वो 1 करोड़ रुपए से गरीब महसूस कर रहे हैं। जिसके पास 99 करोड़ है वो 1 करोड़ से गरीब हो रखा है, क्योंकि 100 करोड़ होता तो अमीर होता है।
जिसके पास 100 करोड़ है वो 900 करोड़ से गरीब महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त है वो हमेशा अपर्याप्त है। तो मेरे आप लोगों से ये सजेशन है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रगति ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आभार का मनोवृत्ति रखें, थोड़ा उस ऊपर वाले को जो अपने पास है उसके लिए धन्यवाद भी दें। तो फिर शांति और खुशी ढूंढने के लिए सोलो ट्रिप पे नहीं जाना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट।